Good morning, students. I am Harendra Kumar. Welcome in online classes today. Subject Science Class 5, पेज नंबर 45. पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 45. ओके, पेज नंबर 45 को देखते हैं. पेज नंबर 45 में पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज़. क्या पढ़ रहे थे? कम्युनिकेबल डिजीज़. पहले बोलते थे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या कौन कौन है, वायरस से होने वाला बीमारी कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन है, फंगी से कौन कौन होने वाले हैं. ये सब तो करा चुके हैं 44 में. ठीक है, 45 में देख लेते हैं. हो रहा है स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. स्प्रेडिंग मतलब फैल जाना. जैसे कोरोना क्या है? स्प्रेडिंग डिजीज है. एक दूसरे से कांटेक्ट में आते ही क्या होता है? संपर्क में आते ही एक दूसरे में भी स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है. तो यह इसको कोरोना को भी हम कौन सा डिजीज बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज. पहला बोलेंगे कोरोना इज ए कम्युनिकेबल डिजीज. सेकेंड बोलेंगे कि कोरोना किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या फंगी से होता है? तो कोरोना वायरस से होता है. किससे होता है? वायरस से. ओके, देखते हैं. द कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड इन मेनी वेज. जो कम्युनिकेबल डिजीज है बहुत तरीक़ों से फैल सकता है. किसी में टच में आने से, हवा से, नाक से, खाने से, किसी के साथ संपर्क में रहने से. समझ रहे हैं ना? ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है. सम कॉमन वे बाय विच दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू एनी अदर. क्या है? कॉमन वे है. तो देखते हैं कौन कौन वे है. ठीक है. फर्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से वो बीमारी का हो जाता है? फैल जाता है. जैसे कोरोना डायरेक्ट संपर्क में आए, हाथ मिलाए, बैठे साथ में है, उसके सांस जो है छोड़ा, आप उसके अंदर, वो भी मेरे सामने हुआ. और कह सकते हैं कि हवा से. नाक क्यों, मास्क क्यों लगाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्नीजिंग करते हैं या बोलते हैं तो क्या होता है? हवा निकलता है ना, इससे वो हो सकता है. ठीक है. Many disease spread through direct contact with sick persons or with the clothing or other article used by the sick person. मतलब डायरेक्ट किससे होगा? कोई पर्सन है, उसका कपड़ा आप पहन लिए, तो चाहे उसका मास्क आप पहन लिए, तो मास्क से भी होता है कि नहीं होता है? उसमें कोरोना है, उस मास्क पे भी उसका वायरस बैठा हुआ है. जैसे उसके मास्क छुए आप पे भी वो आ जाएगा. ठीक है. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. ठीक है, इसी का कोरोना का. द कॉमन डिजीज काउज बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉमन कोल्ड. क्या है? कॉमन कोल्ड. जैसे सर्दी जुकाम, ये भी किससे होता है? बोले ना कॉमन कोल्ड. सर्दी जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है. नहीं होता है कि सर्दी जुकाम हो गया है तो उससे दूर रहो. बोलता है कि स्नीजिंग करते हैं तो रुमाल रख लीजिए, हैंकी से नोज को क्या करिए? ढक लीजिए, क्योंकि उसका जो वायरस है वो आपका हैंकी में ही रहे, दूसरे भी ना फैले. ठीक है. स्मॉल पॉक्स, बोले ना स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो गाँव में होता है ना, बोलते हैं छोटी माता के नाम से जाने जाते हैं. ये सब किससे है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से. मिसल्स, ठीक है, हुपिंग कफ, रिंग वर्म, ये सब क्या है? एसेट्रा, ये सब क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट से. ठीक है. कांटेक्ट डिजीज जनरली स्प्रेड रैपिडली इन ओवर क्राउडेड प्लेसेस. बोलता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाले डिजीज है, क्या कहता है? बहुत तेज़ी से फैलता है. जैसे कोरोना कितना तेज़ी से पूरा विश्व में फैल गया. ये कह सकते हैं ना कि कोरोना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है ना? ये क्या होता है? बहुत तेज़ी से बोलता है. जहाँ भीड़ है वहाँ पे जल्दी ज़्यादा. इसलिए तो बोलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, भीड़ में ना जाए. मार्केट में जाए तो अच्छी तरह से सैनिटाइज अपने आप को कर ले, हाथों को कर ले, दूरी बनाए रखे. अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकले. ठीक है. सेकेंड है थ्रू द एयर. क्या बोला जा रहा है? कि कोरोना एयर से भी फैलता है. ये ना बोलता है कि 6 फीट का दूरी, बोलता है ना कि 6 फीट का दूरी बनाए रखे, क्योंकि एयर से वो फैलता है. ठीक है. एयर से कैसे? मान लीजिए कि कोरोना पॉजिटिव है कोई, और वो बैठा हुआ है और उसके कांटेक्ट में नज़दीक में आ गया, वो बोला, हंसा, या तो उसको क्या है, माउथ से एयर निकला. एयर निकल के बाद आपके पास आया तो एयर में ही ना वो वायरस मिला हुआ रहता है, वो आप में चला गया. ठीक है. सम डिजीज लाइक कफ. क्या है? कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मेसल्स स्प्रेड थ्रू द एयर वी ब्रेथ. एयर कैसे? ब्रेथ मतलब जो सांस लेते हैं उस हवा से, जो हवा चल रही उससे हवा से नहीं. हम बार बार बोल रहे हैं कि जो आदमी वायरस से पीड़ित है और उसको सांस ले रहा है, ब्रेथिंग कर रहा है, उसके नज़दीक में आए, उसका सांस आपके नाकों द्वारा आपके अंदर गया, तो उसमें जो वायरस मिला हुआ है आपके अंदर भी वो चला जाएगा. कौन कौन डिजीज है थ्रू द एयर वाला? तो कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एसेट्रा. ठीक है. द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज आर प्रेजेंट इन एयर. इसका जर्म्स जो कीटाणु होते हैं कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एयर में. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज
कफ, स्नीजिंग और स्पाइट्स देयर जर्म्स एंटर इनटू द एयर। कैसे फैल जाता है एयर में, जिसका कैसे क्या बोले कि मान लीजिए कि किसी का कोरोना हुआ है, ठीक है, और वो स्नीजिंग किया, छींका, तो क्या होता है उसके जो शरीर से क्या निकला, स्नीजिंग में वायरस निकला। वो वायरस कहाँ गया, हवा में, और हवा में जो संपर्क में आया, जो नज़दीक में आया, उसके वहाँ चला गया। स्पाइट्स, इधर उधर ना थूके, बोलता है ना कि कोरोना जिसको हो जाए कहीं भी, कहीं भी ऐसे भी लिखा होता है कि इधर उधर ना थूके। क्यों, इसी वजह से ना कि हो सकता है कौन लोग आ रहे हैं, कैसा आ रहे हैं, कौन से बीमारी से ग्रसित है। हम लोग तो नहीं जा रहे हैं, आया स्पाइट कर दिया इधर उधर, और हम लोग गए बैठे जा कॉन्टेक्ट में आए, हमको भी हो जाएगा, इसलिए बच के रहना है, ठीक है। बोल रहा है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कफ स्नीजिंग स्पीड्स देयर जर्म्स एंटर इनटू द एयर सुन दिस जर्म्स स्प्रेड इनटू एयर। उसका जो जर्म्स है कहाँ, हवा में फैल जाता है, ठीक है। दिस जर्म्स देन एंटर इनटू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। किस होता है, ये एयर के कांटेक्ट में आते ही एक से दूसरे व्यक्ति में भी आसानी से चला जाता है, ठीक है। पर्सन हु ब्रेथ इन दिस एयर एंड मेक हिम सिक। क्या करता है, ब्रेथ करता है और अपने आप को सिक करता है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, यू सी अ सिक पर्सन कफिंग एंड स्पाइटिंग ऑन द फ्लोर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पर्सन है ना, ये इसको देख लीजिए क्या कर रहा है, स्पीटिंग कर रहा है ना, छींक रहा कर रहा है, और यहीं पे बच्चा बैठा हुआ है हैं। अब इससे एयर में फैलेगा, इसके नज़दीक में है कि नहीं, इसको भी हो जाएगा, ठीक है। अ चाइल्ड इज प्लेइंग नियर बाय द पेशेंट्स। क्या है, एक पेशेंट है, क्या कर रहा है, स्पाइटिंग कर रहा है, थूक रहा है इधर उधर, यहाँ पे देख रहे हैं बेड के नीचे कर रहा है, वहीं पे बगल में बच्चा बैठा हुआ है। अब देखिए, अब जैसे उसमें सिक पर्सन है, उसमें वायरस वाला डिजीज है, कॉन्टेक्ट वाला डिजीज है। जैसे ही वो स्पाइटिंग किया, वो क्या किया, उसका एयर में जो वायरस है, जो जर्म से चल गया, और नज़दीक में बच्चा है, उसको भी एयर से कहा जाएगा, उसके अंदर भी प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड में कैच दिस डिजीज थ्रू द एयर। इस चाइल्ड में जो उसका जो बीमारी है कैसे आ जाएगा, थ्रू द एयर, ठीक है। आइए थर्ड को देखते हैं, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर बोल रहा है कि इन्फेक्टेड मतलब सड़ी हुई सब्जी है, उसमें भी तो कीड़े जर्म्स रहते हैं, उसको हम खा लिए तो बीमारी है, तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होता है कि अच्छी तरह से ताज़ा सब्जी खाना चाहिए, ताज़ा फल खाना चाहिए। क्यों, इसलिए ना बोला जाता है क्योंकि उससे भी बीमारी होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सम डिजीज लाइक टर्बरकुलोसिस। टर्बरकुलोसिस मतलब टीबी। क्या होता है, टीबी जिससे खांसी होता है, फेफड़े लंग्स में ही प्रभावित करता है। टाइफाइड मियादी बुखार, हिंदी में इसको बोलते हैं मियादी बुखार। ये अगर बहुत दिन से फीवर है, आपको नहीं जा रहा है, तो टाइफाइड क्या होता है, दूषित पानी पीने से, ठीक है। इन्फेक्टेड वाटर पीने से, टंकी का पानी खास करके पीने से टाइफाइड होता है, इससे मैं भी ग्रसित हूँ, ओके। कॉलरा, जॉन्डिस भी है दूषित पानी पीने से, ठीक है। लीवर को ये डैमेज करता है। क्या, डिसेंट्री और फूड, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग, क्या है, फूड पॉइजनिंग। सुनते हैं ना कि आमतौर पे गर्मियों में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग मतलब तो जहर होता है। फूड पॉइजनिंग मतलब क्या हो गया, वही डेढ़ दिन का भोजन है, खा लिए, या भोजन सब्जी जो बना है, सब्जी सड़ा हुआ है, चाहे इन्फेक्टेड है, उसमें वो डाल दिए कि अब इतना फेंकने जाएँ, और उससे क्या हो जाता है, और फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें मृत्यु भी हो जाती है। फूड पॉइजनिंग आर काउड बाई टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, मतलब दूषित वाटर। फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी द जर्म्स ऑफ दिस डिजीज फ्रॉम रबिश हिप्स। क्या करता है, एक कैसे इसको लाता है, कैसे फूड को दूषित करता है, मतलब फूड रख दिए ढके नहीं, किचन में गए खाना निकालें और वैसे उसको ढके नहीं। क्या होता है, फ्लाई है, मक्खी है, आया कहीं कहीं से घूम के आता है, अपने साथ जर्म्स लेकर आता है, खाना भोजन पे भी बैठा। अब हम आए, अच्छी तरह से फ्लाई को उड़ाएँ और भोजन खा लिए, अब तो जर्म्स लेके आया, उस पर बैठ गया है, छोड़िए वो सब, ठीक है। इसको नीट एंड क्लीन ढक कर बोला जाता है ना, कि भोजन ढक कर रखना चाहिए, पानी ढक कर रखना चाहिए, इसी वजह से, ठीक है। और व्हेन दे सीट ऑन फूड द ट्रांसफ़र ऑफ जर्म टू द फूड। बोले ना कि फ्लाइज है, इधर उधर घूम के आया, भोजन पर बैठा, और वो क्या करता है, मैन भोजन करता है, भोजन करता है, उसमें वो जर्म्स चला जाता है, उससे वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वेन एवर यू ईट सच फूड वी फॉल सिक। क्या है, हैंडलिंग फूड एंड वाटर विथ अनक्लीन हैंड्स, मतलब अनक्लीन हैंड से भी। अब बाहर से क्रिकेट खेल कर आए, बॉल पकड़े हुए हैं, बॉल कैसे कैसे गंदा हाथ कैसे गए, आए अच्छी तरह से हाथ नहीं धोए, माँ खाना दो, खाना मिला, खाना खाने लगे, उससे भी आपको
क्या होता है, बीमारी हो जाएगा। अनक्लीन हैंड्स, ठीक है, यूजिंग अनक्लीन अनटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन अच्छी तरह से धोया हुआ नहीं है उससे भी आपको होगा, ठीक है। एंड लैक ऑफ सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कंडीशंस, जैसे अभी सैनिटाइज चला ना, सैनिटाइजर के नाम सुने होंगे। क्यों, हाथ में जो जर्म्स, हाथों पे जो जर्म्स है, वायरस है, वो क्या होते हैं, सैनिटाइजर से अल्कोहल की मात्रा होता है जिससे क्या होता है, वो कम पड़ जाता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। कंडीशंस आर मेन काउज ऑफ क्या है, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, आज पेज नंबर 45 को ही नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज में नेक्स्ट पर आएंगे। ओके, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।